अच्छा, तो एक बड़ी फैमिली है, 6-7 लोग, और सबके लिए एक साथ घूमने के लिए एक बढ़िया गाड़ी चाहिए। लेकिन फिर ये सवाल आता है, एमपीवी लें, एसयूवी लें या फिर बजट कितना रखें? अगर इन सब सवालों में उलझ गए हैं, तो समझिए कि ये विश्लेषण बिल्कुल सही जगह पे लेकर आया है। देखिए, ये उलझन तो होती ही है। मार्केट में इतने सारे ऑप्शंस हैं कि सही फैसला लेना वाकई बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज बस इसी प्रॉब्लम को सुलझाते हैं और भारत की 8 सबसे बेहतरीन 7 सीटर कारों को एक-एक करके डीकोड करते हैं। तो ठीक है, अब जरा गहराई से समझते हैं। देखिए, हमारी ये जो रैंकिंग है ना, ये सिर्फ ब्रोशर देखकर या कागज पर लिखे स्पेसिफिकेशंस पर नहीं बनी है। ये बनी है असली फैमिली यूज, जो लोग गाड़ी चला रहे हैं उनके फीडबैक और असल में पैसे की पूरी कीमत वसूल हो रही है या नहीं, इन सब बातों पर। और हाँ, एक बात और, नंबर 3 पर जो कार है वो सच में चौंकाने वाली है, और नंबर 1 पर तो कहा जाएगा, हाँ यही तो थी वो कार जिसका इंतजार था। तो फिर इंतजार कैसा? चलिए उल्टी गिनती शुरू करते हैं। सबसे पहले बात उन गाड़ियों की जो बजट और प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से इस 7 सीटर बाजार की बुनियाद हैं। हमारी लिस्ट में 8वें नंबर पर आती है रेनो ट्राइबर। ये गाड़ी उन परिवारों के लिए एक स्मार्ट सॉल्यूशन है जिनका बजट तो टाइट है, लेकिन दिल और परिवार दोनों बड़े हैं। ट्राइबर की सबसे बड़ी बात क्या है? इसकी कीमत। मतलब जिस प्राइस पर आपको 5 सीटर गाड़ियां मिलती हैं, ये आपको 7 सीटें और साथ में 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग भी देती है। ये कमाल की बात है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखनी होगी, इसका इंजन शहर में चलाने के लिए एकदम परफेक्ट है, पर जब गाड़ी पूरी भरी हो और आप हाईवे या पहाड़ों पर हों, तो थोड़ी पावर की कमी महसूस हो सकती है। तो ये एक जरूरी फैसला है जो अपनी जरूरत के हिसाब से लेना होगा। अब आते हैं नंबर 7 पर, और ये है भारत की डिफॉल्ट फैमिली कार, मारुति सुजुकी अर्टिगा। ये वो गाड़ी है जो ज्यादा सोच विचार के बिना बस अपना काम करती है। अर्टिगा की सबसे बड़ी ताकतें क्या हैं? इसका भरोसेमंद इंजन, सीएनजी का ऑप्शन और मारुति का जबरदस्त सर्विस नेटवर्क। मतलब चलाने का खर्चा भी कम और मेंटेनेंस की भी कोई टेंशन नहीं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। एक तो इसकी थोड़ी टैक्सी वाली इमेज बन गई है और सेफ्टी रेटिंग्स भी सेगमेंट में बेस्ट नहीं है। और हाँ, सबसे बड़ी बात, इस पर 4 से 6 महीने का वेटिंग पीरियड है, जो वाकई एक चैलेंज है। चलिए अब छठे नंबर पर आते हैं, और ये नाम है टाटा सफारी। ये उन लोगों की पसंद है जो गाड़ी सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से खरीदते हैं, जिन्हें रोड पर एक दमदार मौजूदगी और सेफ्टी चाहिए। सफारी, जैसा कि कहा, सिर्फ एक कार नहीं, एक इमोशन है। इसका जो प्लेटफॉर्म है वो लैंड रोवर से इंस्पायर्ड है, इसका फील काफ़ी प्रीमियम है, और 5 स्टार सेफ्टी तो है ही। ये सारी चीज़ें इसे बहुत खास बना देती हैं। लेकिन 2 बातें समझनी ज़रूरी हैं। इसमें पेट्रोल इंजन या ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन नहीं मिलेगा, और इसकी जो तीसरी रो है वो लंबे सफर पर बड़ों के लिए थोड़ी तंग साबित हो सकती है। और अब नंबर 5 पर सचमुच दहाड़ मारते हुए आती है महिंद्रा स्कॉर्पियो एन। ये सिर्फ एक एसयूवी नहीं है, ये सड़क पर चलता फिरता एक एटीट्यूड है। तो देखिए, अगर सफारी इमोशन और प्रीमियम फील है, तो स्कॉर्पियो एन है प्योर रॉ पावर। इसका जो 200 पीएस का पेट्रोल इंजन है वो इसे अपने सेगमेंट का राजा बना देता है। और असली 4x4 की काबिलियत उन लोगों के लिए है जिन्हें एक रियल एसयूवी वाली फीलिंग चाहिए। हाँ, सफारी की ही तरह इसकी तीसरी रो भी थोड़ी टाइट है और इस पर भी वेटिंग पीरियड काफ़ी लंबा है। चलिए अब हम लिस्ट के टॉप दावेदारों की तरफ बढ़ते हैं। ये वो प्रीमियम सेगमेंट है जहां मुकाबला और भी कड़ा और फैसले और भी मुश्किल हो जाते हैं। नंबर 4 पर है टोयोटा फॉर्च्यूनर। ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं, ये तो भारत में पावर और स्टेटस का दूसरा नाम है। ये जो लाइन है ये फॉर्च्यूनर को एकदम सही बयां करती है। हाँ, मानते हैं कि इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है और फीचर्स शायद थोड़े पुराने लगें, लेकिन लोग इसके लिए पैसे क्यों देते हैं? इसकी ज़बरदस्त रीसेल वैल्यू, टोयोटा का भरोसा और सड़क पर इसकी जो मौजूदगी है, बस इन्हीं चीज़ों के लिए। और अब बारी है उस सरप्राइज़ की जिसका हमने जिक्र किया था। नंबर 3 पर एक ऐसी गाड़ी है जिसका नाम सुनकर कई लोग सच में हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, नंबर 3 पर है किया कैरेंस। ये एक बहुत ही स्मार्ट, प्रीमियम और फीचर्स से भरी हुई गाड़ी है जो आजकल कई एसयूवी खरीदने वालों का मन बदल रही है। कैरेंस का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है? ये एक प्रीमियम एक्सपीरियंस देती है जिसका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ फैमिली कंफर्ट पर है। इसका सस्पेंशन बहुत आरामदायक है, इंटीरियर मॉडर्न है। सीधी सी बात है, ये उन लोगों के लिए है जो दिखाने से ज्यादा अपने परिवार के आराम को तरजीह देते हैं। दूसरे नंबर पे है वो गाड़ी जिसे मार्केट में आते ही तहलका मचा दिया था। जी, ये है मार्केट डिसरप्टर, महिंद्रा XUV 7XO, जिसे हम 700 के नाम से भी जानते हैं।
आखिर XUV 700 की सफलता का राज क्या है? असल में ये साइज, पावर और कीमत का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसे कोई और कंपनी मैच ही नहीं कर पाई। ऊपर से पैनोरामिक सनरूफ और एडास जैसे एडवांस फीचर्स, ये सब मिलकर इसे एक जबरदस्त पैकेज बनाते हैं। इसकी अगर कोई एक बड़ी कमी है तो वो है इसका लंबा वेटिंग पीरियड। तो चलिए, अब वक्त आ गया है फाइनल फैसले का। नंबर 1 पर वो कौन सी गाड़ी है जो हमारे पूरे विश्लेषण के हिसाब से भारतीय परिवारों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है? और नंबर 1 की पोजीशन पर है टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस। इसने इनोवा ब्रांड के सालों पुराने भरोसे को लिया और उसमें आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी को जोड़कर एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंचा दिया है। अब सवाल ये कि हाई क्रॉस नंबर 1 पर क्यों है? जवाब बहुत सीधा है। ये अपने असल मकसद में जीतती है, जो है एक स्मूथ, भरोसेमंद और हद से ज्यादा आरामदायक फैमिली कार होना। इसकी जो तीसरी रो है वो सच में बड़े लोग भी आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गाड़ी रेस जीतने के लिए नहीं बनी, ये फैमिली की जिंदगी को आसान बनाने के लिए बनी है। तो चलिए, इस पूरे डीकोड को एक बार समेट लेते हैं। अगर सबसे ज्यादा जरूरी आराम और भरोसा है तो इनोवा हाई क्रॉस है। अगर मैक्सिमम पावर और फीचर्स चाहिए तो XUV 7XO से बेहतर कुछ नहीं। रोड पर एक अलग पहचान और इमोशन के लिए टाटा सफारी या महिंद्रा स्कॉर्पियो एन है। बजट में स्मार्ट फीचर्स चाहिए तो किया कैरेंस है, और अगर बिना किसी झंझट के सिर्फ भरोसा चाहिए तो मारुति आर्टिगा हमेशा की तरह एक सॉलिड चॉइस है। तो अब जब हमने पूरी लिस्ट को डीकोड कर दिया है तो असली सवाल ये है कि किसी के परिवार के लिए इनमें से कौन सी कार सबसे सही डीकोड होती है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अब सोचना थोड़ा आसान हो गया होगा।